हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची बैंस कॉलोनी में गैर कानूनी कब्जे और नालों की बंदिश का इंकशाफ। हिमायती न्यूज की निशानदही पे भैंस कॉलोनी गली नंबर 3, 4, 5, 6 और 9 में गैर कानूनी तजावुजात का इंकशाफ हुआ है। 3 माह कबल हिमायती न्यूज ने इलाके में उबलते नालों की रिपोर्टिंग की थी, जिसके बाद असल वजूहात सामने आई। इलाका मकीनों का कहना है कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, चेयरमैन और दीगर हुकाम काम नहीं करवा रहे। सबसे बड़ी रुकावट डेयरी फार्मर्स की जानिब से नालों पे गैर कानूनी तामीरात हैं, जिसकी तस्दीक टाउन चेयरमैन जावेद इकबाल काकू, सदर रसूल खान सवाती और जुल्फिकार अली तालानी ने भी की। हुकाम के मुताबिक सफाई के लिए भारी मशीनरी मंगवाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि गैर कानूनी दुकानें और मकानात रुकावट बने हुए हैं। हिमायती न्यूज के जरिए इंतजामिया ने डेयरी फार्मर से अपील की है कि वो तजावुजात खत्म करने की इजाजत दे, ताकि नालों की मुकम्मल सफाई मुमकिन हो सके। रिपोर्ट हाकिम अली दल। इंक्रोचमेंट के बारे में क्या कहोगे? इंक्रोचमेंट ये आपको दिखाया है मैंने। सही है। देखें, ये बड़ा नाला है हमारा ना, जो 1 नंबर 0 नंबर से लेके 4 नंबर तक, जो 1 से लेके 4 तक का जो पानी इस नाले में डलता है, ये पहले बहुत बड़ा था। कैमरा दिखाए, ये देखो, ये बछड़े बने हुए, ठीक है, ये पेड़े बने हुए, खाते बने। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है। एक दिल में आता है ना बंदा कि भाई ये खारबाजी के अंदर मेरा घर 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। असल मसला है अवाम का, ये पूरी भैंस कॉलोनी का, ठीक है। जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, जो कब्जे लोगों ने किए हुए हैं, इस तजावुजात को ख़त्म किया जाए। इसके अंदर ताल्लुकात अपने वास्ते, कभी मेरा फला से वास्ता, मेरा फला से वास्ता नहीं, हक की बात करो। ये देख रहे हो आप, अब ये इतना बड़ा नाला है, ये छोटा सा आगे से निकासी कम हो जाती है पानी की। तो अगर इसको तोड़ा, जो हमारे वो जनरल काउंसलर के अलावा वो जो हमारे दूसरे जुल्फिकार टलानी साहब हैं, उनको भी बताया, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो भाई क्या कहोगे इसके बारे में? भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो भी यहाँ पर हमारा सब तो यही है, तमाल भाई, इसी तो मैंने बोला है। तमाल भाई ने एक दफ़ा जो ये नहीं है तो नहीं दिया, उसने दिया है। अब जो ना हमारे तो बिल्कुल उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। सही है। जब मैं यूसी को, टाउन के यूसी से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ, उससे बात करता हूँ, सदर रसूल खान से बात करने की कोशिश करता हूँ, जुल्फिकार टलानी से बात करने, वो आप आए ना, 2 मिनट आए, हम दिखाए, तो पूरे नाले पे कम से कम 402 एकड़ जमीन उन्होंने कब्जा करी हुई है अभी। हाकिम भाई, ये 4 नंबर का बड़ा नाला है, ठीक है। चुप, एक मिनट रुको। 4 नंबर पे ये बड़ा नाला है, ये 4 नंबर पे बड़ा नाला है, ऐसे ही है, ठीक है। अब वो नाला था आगे बड़ा, तो लोगों ने अपने बाड़ों के खाते वहाँ बना दिए, अब निकाल दिए नाली, अपने बाड़े बना लिए हैं भाई, हजार गज पे बाड़े बना लिए हैं। कोई अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हादसाती तौर पे अगर आप यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे बन गए, हमने वोट नहीं दिए किसी को, अगर आप बन गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये सफाई सुथराई का, क्यों आपको इलाके वालों ने मुंतखब किया है और आपका काम है यहाँ की सफाई सुथराई करानी, जिम्मेदारी है। तो सर आप क्या कहोगे इस बारे में? मैं तो ये समझता हूँ कि यूसी की और टाउन की और जितने भी यहाँ हमारे जो भी लोग हैं जिम्मेदारान, उनकी नाअहली है कि सामने मस्जिद है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी है, लोगों के कपड़े नमाज के ख़राब हो रहे हैं, ये सब होना इनके खाते में डल रहा है। अल्लाह पाक ने इनको इख्तिदार दी है, तो इख्तिदार भुट्टो साहब है, उसको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बैंस कॉलोनी जो उसकी टाउन का जो पूरी जिला मलिर का है, उसको ये पैगाम देना चाहते हैं, जो ये फंड आ रहे हैं, जो बजटें आ रही हैं, कहाँ जा रही है? कहोगे कितने दिनों से ये? भाईजान ये तकरीबन 1 महीना हो गया है, हम लावारिस यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा ऑन करने को तैयार नहीं है। ना हमारी यहाँ दूध वाली गाड़ी आ सकती है, हमारी लेबर जो है 3 दफ़ा भाग गई थी, हम डबल पैसे देके उनको लेके आ रहे हैं। हमारी दूध की टंकियाँ इतनी दूर वहाँ गाड़ी आती है, वहाँ निकालते हैं। लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, औरतें गुजर नहीं रही हैं, बहुत बुरी हालत हुई है। 1 महीना हुआ है, हम खुद अपनी तौर पे भी गाड़ियां मंगवा रहे हैं। अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी देख रहा है, तो क्या कहोगे उसको? मैं नज़ीर जज साहब से ये बात करूंगा जी, हमने आपको सपोर्ट भी किया, वोट भी दिए, और मैं जज साहब जो है हमारे वाइस जो चेयरमैन है, उनको भी, रफीक जज साहब है, उनको भी मैं मैसेज दूंगा, खुदारा आके इधर देखें, कुछ हालत देखें। 1 महीना हो गया है, इंसान तो बेचारे गुजर ही नहीं सकते हैं यहाँ से।
हमारी तो बुरी हालत तो है। सर, जानवर नहीं गुजर सकता तो इंसान कहाँ से हाँ, तो ये बहुत बुरी हालत है। खुदा के वास्ते आप आगे विजिट करें, कोई गाड़ियां भेजें, ये सफाई करवाएं। अब रमजान शरीफ आने वाले हैं, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, रोजे रखेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी इन सब हज़रात से गुजारिश है कि आगे मेहरबानी करके इसको ऑन करें, इसकी देखभाल करें, कुछ हमारे साथ ताउन करें। हमें लावारिसों की तरह यहाँ छोड़ा हुआ है। इधर इमरजेंसी लगाई जाए, इमरजेंसी बुनियाद के ऊपर काम किया जाए। यहाँ पर जो हालात यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, पीछे जाओ। यहाँ पर जो हालात आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो इमरजेंसी लगा के हंगामी बुनियाद के ऊपर काम किया जाए और यहाँ से ये नालों की जो सफाई हमने करवाई है, इसकी जो मिट्टी पड़ी है इसको उठवाया जाए, फौरन इसको उठवाया जाए। हमें नहीं पता है कि आपके पास कहाँ से आएगी, टाउन की तरफ से आएंगी या और कोई इनका इदारा हो तो वहाँ से गाड़ियाँ आएंगी, कहीं से भी आए, इसको फौरन उठवाया जाए यहाँ से। जो गलादत रोडों के ऊपर पड़ी हुई है, ये मर्दार कट्टे पड़े हुए हैं आपके सामने। 1 मिनट बंदा यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, आपके सामने ही है, देखो आप खड़े हो सकते हैं यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर रिहायशी इलाके हैं। बताओ, ये अभी हवा चलती सीधी घरों के अंदर बदबूएं जाती हैं लोगों के, ऐसे ही तो इसका भी कोई वायरस सद्देबाब फैल रहा किया है, जाए। मच्छर